हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी मेंस मॉडल आंसर सीरीज जो चल रही है उसकी सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे एथिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन उठाएंगे। क्वेश्चन देख लो आप लोग, क्या है? नीति शास्त्र क्या है? लोक सेवकों द्वारा अपने दायित्वों के संपादन में आ रही नैतिक दुविधाओं के बारे में चर्चा की। ठीक है, एथिक्स का क्वेश्चन है। एथिक्स पे 30 से 40 हम मॉडल आंसर उठाएंगे। हर टॉपिक पे एक एक दो दो उठा लेंगे तो आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। ठीक है, ये डेली एक आंसर आपका आएगा, यूट्यूब पे आएगा, आपको पता है। जो भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2023 का मेंस लिख रहे हैं वो ध्यान से देखें, कुछ नहीं है, 10 से 15 मिनट का एक होगा। ध्यान से देखो, समझो, जो भी एडिशन है आप ऐड करते रहो, बहुत ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा। तो अब इसका आंसर देखते हैं, नीति शास्त्र क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने ही पूछ लिया कि नीति शास्त्र है क्या, इसकी परिभाषा पूछ ली, परिभाषा आपको देनी पड़ेगी। फिर दूसरा इसका पार्ट क्या है, लोक सेवकों द्वारा अपने दायित्वों के संपादन में आ रही नैतिक दुविधाओं के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, दो पोर्शन हो गए। तो नीति शास्त्र की आप परिभाषा दोगे तो देखो मैं बताता हूँ नीति शास्त्र है क्या, सिंपल शब्दों में समझ लो। इथिक्स क्या है कि कुछ मूल्यों का एक संग्रह है, अच्छे मूल्यों का संग्रह है। ठीक है, मूल्यों का संग्रह है जो आपके कार्यों को उचित या अनुचित या सही या गलत ठहराते हैं। फिर से थोड़ा सा और जाते हैं डीप में, तो ये क्या है, एक प्रकार का मापदंड बनाते हैं। जैसे आप पेपर देने जाते हो ना, तो पेपर में एक चीज का संग्रह कर देता है कि इतने मार्क्स आए, आपके मार्क्स का कर दिया कि ये मापदंड निर्धारित कर दिया कि अगर आपके 33% आए तो आप पास माने जाओगे, नहीं तो फेल है। ऐसे इन्होंने ये मूल्य बना दिए कि कुछ मूल्यों का संग्रह बना दिया, कुछ अच्छे मूल्य है, कुछ खराब मूल्य है। जो भी ये काम कर रहा है उसको तौलेंगे, अगर अच्छे मूल्यों में आ रहा है तो अच्छा काम है, बुरे मूल्यों के साथ आ रहा है तो बुरा काम है। कई बार मूल्य बुरे होते हैं लेकिन परिस्थिति वैसी होती है कि वो काम अच्छा हो जाता है। तो ये सारा काम हमारा इथिक्स डिसाइड करता है। इथिक्स आप पढ़ क्यों रहे होते हो, पहली चीज तो ये है क्योंकि इथिक्स में एक पोर्शन आता है आपका, जब आप सिविल सर्विसेज में जाते हो ना, तो आपको हमेशा नियमों से बंधे रह के काम नहीं करना होता। नियमों से ऑल टाइम आप बंधे नहीं हो, हर चीज के लिए नियम नहीं है। दूसरी चीज, हर चीज के लिए नियम है ही नहीं कि हर छोटी चीज पे आपको नियम मिल जाए। तो आपके पास विवेकीय अधिकार होते हैं, आप अपने विवेक से काम करते हो। और जहां पे विवेक लगाओगे तो कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जो आपको गाइडेंस प्रदान कर सके कि आपका काम सही है कि नहीं। इसके लिए एथिक्स की बात होती है, इसलिए एथिक्स पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो एथिक्स क्या है, मूल्यों का एक समुच्चय है जो आपके क्रियाकलाप या किसी भी व्यक्ति के क्रियाकलाप को मापता है कि ये सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है। ठीक, जैसे संविधान है, तो संविधान भी क्या है, नियमों का, कानूनों का, अनुच्छेदों का एक समुच्चय है, संग्रह है। ठीक है, जो किसी भी व्यक्ति के क्रियाकलाप को ये डिसाइड करता है कि संवैधानिक है क्रियाकलाप कि गैर संवैधानिक है, क्योंकि उसमें सब चीज की चर्चा कर दी। सेम एथिक्स है। ठीक है, अब आते हैं, यही लिखा हुआ है यहाँ पे इसके उत्तर में कि सबसे पहले परिभाषा दे दी, उचित अनुचित गलत के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा और थोड़ा घुमा के लिखना है, क्योंकि परिभाषा पूछी है जोर देके। तो यह सिद्धांतों का एक समूह है जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है तथा हमारे जीवन की दिशा और लक्ष्य निर्धारित करता है। आगे चलते हैं। लोक सेवक अपने दायित्वों के निर्वहन में निम्न प्रकार की दुविधाओं का सामना करते हैं। अब जो भी जो दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन था वो आपको देखना है कि लोक सेवक जब अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो वो किन किन दुविधाओं का सामना करते हैं। दुविधा क्या होती है, जहां पे व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों के बीच में द्वंद्व पैदा हो जाता है। व्यक्तिगत जीवन में आपका लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है, परिवारवाद आ जाता है, भाई भतीजावाद आ जाता है, प्लस आगे की कैरियर के बारे में आ जाता है, तो राजनीतिक आकाओं को भी आपको खुश करना पड़ता है। जब ये सारी चीजें आ जाती हैं तो आपका क्या है, ये सारा द्वंद्व उत्पन्न होता है। ये द्वंद्व उत्पन्न होता है तो यही नैतिक दुविधाएं बन जाती हैं। तो सबसे पहले क्या, प्रशासनिक विवेक। इसमें क्या होता है कि जो सिविल सेवक होता है वो नीतियों का क्रियान्वयन कर रहा होता है। क्रियान्वयन के साथ साथ वो उन मुद्दों को डील कर रहा होता है जो आम जनता से जुड़े हैं। आम जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं तो यहाँ पे उसको क्या, विवेक का इस्तेमाल करना है। विवेक का जब भी इस्तेमाल करेगा दुविधा आएगी कि क्या ऐसा किया जाए कि नहीं। सपोज करो कि किसी को, कोई भूखा इंसान है और उसको राशन चाहिए।
अब उसके पास कई सालों से क्या है, राशन कार्ड नहीं है, और उसके पास ऐसा कुछ प्रूफ भी नहीं है कि जो उसमें कागज राशन कार्ड बनवाने में लगते हैं वो भी नहीं है, तो क्या आप उसको राशन देने से मना कर दोगे? और अगर राशन दे देते हो तो नियम तोड़ देते हो, क्योंकि गवर्नमेंट का नियम है। तो यहाँ पे सिविल सेवक फिर क्या है, विवेक से उसका कुछ समाधान निकालता है। यहाँ पे वो संवेदनशील होकर काम करता है, तो यहाँ विवेक की जरूरत यहाँ पड़ जाती है। भ्रष्टाचार बहुत चलता है, पूरा सिस्टम में भ्रष्टाचार है। तो जब भ्रष्टाचार होता है तो इससे भी सामना करना पड़ता है, ये भी एक नैतिक दुविधा है। तो इसमें निजी हित भी आते हैं, दबाव भी आता है, खुशामद भी करनी होती है, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो ये भी एक प्रकार के क्या है, आपकी नैतिक दुविधा है। मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, आगे आप इन चीज़ों का विस्तार कर पाओगे कि ये चीज़ें एग्जाम्पल भी दे पाओगे, जितना भी आपको बड़ा आंसर लिखना है आप लिख पाओगे। मेरी कोशिश ये है कि कम से कम वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कीवर्ड्स दे दिए जाए, फिर आप अपना लिखते रहोगे आंसर, ठीक है। फिर एक प्रशासनिक गोपनीयता है ना, प्रशासनिक गोपनीयता नामक अधिनियम अंग्रेज लेके आए थे। अंग्रेज इसको लेके आए थे और वो आज भी बना हुआ है। गोपनीयता बरतनी होती है, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना है, क्योंकि बहुत सारी संवेदनशील चीजें भी होती हैं। वहां तो सही था, लेकिन हर चीज के लिए गोपनीयता से क्या होता है, अधिकारी होते हैं उनके अनैतिक आचरण ढक जाते हैं, तो उनको छिपाने का भी अवसर मिल जाता है। छिपाने का अवसर मिल गया तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, पारदर्शिता जो है वो कम होगी, तो ये सारी चीजों का भी यहाँ पे रोल है। फिर भाई भतीजावाद बहुत चलता है ट्रांसफर पोस्टिंग में। ट्रांसफर पोस्टिंग, काम कराना, कोई काम करा रहे हो तो भाई भतीजावाद चलता है, जातिवाद चलता है। तो ये आपके क्या है, नैतिक मुद्दे हैं, इनको भी आपको देखना पड़ेगा। एक सार्वजनिक जवाबदेही होती है, हर सिविल सर्वेंट की क्या होती है, सार्वजनिक जवाबदेही होती है। वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है। तो उसको भी बैलेंस रखना है और आपको अपना काम भी सुचारू रूप से चलता रहे। तो ये भी आपका एक क्या है, नैतिक दुविधा है। सूचना का रिसाव, जब आपका गोपनीयता अधिनियम है उसके बाद भी सूचना का रिसाव हो जाता है, और जब नॉर्मल चीजों का रिसाव हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी संवेदनशील सूचनाओं का रिसाव हो रहा है जिसका केवल बड़े लोग फायदा उठा पाए। सपोज करो हाईवे है, हाईवे कहीं से निकल रहा है, ये प्लान चल रहा है गवर्नमेंट में, यहाँ से हाईवे निकलना है। अब इसका टेंडर आना है या चीजें अनाउंसमेंट होना 3 मंथ बाद, किसी बड़े आदमी को पता चल गया पैसा है, तो यहाँ पे जो जमीन है वो आज की डेट में है, जो भी जमीन है, हाईवे आते ही उसके 4 से 5 गुने और आगे चल के 10 गुना तक रेट बढ़ जाता है। ये होता है, ठीक है। बड़ा नेशनल हाईवे जा रहा है वहां से, अब इसको पता चल गया तो ये बंदा क्या है, ये चीजें खरीद लेगा, ये जमीन बल्क में। तो जो गरीब किसान है जिसकी जमीन थी इसने तो खरीद ली, किसान को पता नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा दे दिया, अब ये इसकी जमीन का रेट 10 गुना हो गया आगे चल के। तो ये प्रशासनिक जो आपका सूचना है उसका रिसाव होता है, उससे गरीबों को हानि हो जाती है और जो अमीर लोग हैं उनको फायदा। ये एक एग्जाम्पल है, तो इसका भी आपको क्या है, नैतिक वो रहेगी, दुविधा रहेगी। राजनीतिक दबाव होता है, जो आपके नेता होते हैं, इन दी एंड तो आपका बॉस कौन है, जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसके अंडर में काम करना पड़ता है, उसकी नीतियों को लागू कराना, उसके दिशा निर्देशों का पालन करना, जो भी संवैधानिक रूप से सही है उनका, ठीक है। तो वो आप कर रहे होते हो तो उनका दबाव भी होता है, तो उसको कैसे बैलेंस करना है। किसी एक विचारधारा के प्रति झुकाव भी हो जाता है, जिस विचारधारा से आप जुड़े रहे हो आपका एक सामाजिकरण है, प्लस जो आपकी सत्ता में पार्टी है उसकी भी विचारधारा होती है। तो आपको देखना है कि आपका विचारधारा से किसी एक से जुड़ाव ना हो, आप तटस्थ बने रहो। वो आपका विचारधारा आपका एक पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन जब आप पब्लिक ड्यूटी पे बैठे हो तो ये दुविधा आती है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, नैतिक दुविधाएं हैं। जब ये नैतिक दुविधाएं हैं तो आपको आगे की राय भी देनी पड़ेगी। आगे की राय क्या है, विभिन्न चुनौतियों के होते हुए भी संवैधानिक मानदंडों के अनुसार, मतलब आप लिख सकते हो, आपकी भाषा होनी चाहिए, मैं कीवर्ड्स उठा रहा हूँ कि आपका जो काम हो वो संवैधानिक मानदंड हो, कानून जो हो कानूनी रूप से सही हो, सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देता है उन ऑर्डरों के अनुपालन में हो एकदम, नागरिक नागरिक के उन्मुख हो, जिसको बोलते हैं नागरिकोन्मुखी हो, इसके वस्तुनिष्ठ हो, और जो सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता है 1964, ये सब लोग को पढ़नी पड़ती है। जब आप देखोगे कि सत्यनिष्ठा कराएंगे तो उसमें लिखा है कि एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शुड एट ऑल टाइम मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, ठीक है, मेंटेन की भी बात हुई है और एब्सोल्यूट की भी बात हुई। जब ये पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसको भी फॉलो करना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को ध्यान में रखना है। समर्पण की एक भावना होती है, ड्यूटी जब आप कर रहे होते हो तो आप फुली समर्पण कर देते हो अपने कर्तव्य के लिए।
तो उस समर्पण की भावना से आपको काम करना चाहिए और नागरिकों के उन्मुख होकर काम करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होके। ठीक है, यहाँ पे अगर आप व्यक्तिनिष्ठ हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी चीजें हैं, आगे की राय में आप दे सकते हो। ये एक टॉपिक था, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। नीति शास्त्र पे पहला ही एक पूरे सब्जेक्ट बेस्ड हो गया क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में आते हैं, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ते जाओ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जीएस रेवोल्यूशन करके ऐप होगा, उस ऐप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मेंस मॉडल आंसर का या जो आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम है ये आपको पूरा फ्री मिलेगा, तो पीडीएफ आप वहां से ले सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।